एक तरफ भारत चीन का झगड़ा और दूसरी तरफ ताइवान चीन का झगड़ा। दोनों ही तरफ दुनिया की निगाहें लगी हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। साफ साफ शब्दों में कहे तो दुनिया को इस बात की चिंता है कि कहीं इन दोनों मोर्चों पर युद्ध न छिड़ जाए। खैर, बात हम कर रहे हैं ताइवान की, तो ताइवान और चीन का झगड़ा किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में चीन को चिढ़ाने के लिए ताइवान वक्त वक्त पर दांव खेलता रहता है। इसी कड़ी में साई इंगवेन ने अपने ताजमहल दौरे की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत के हमारे मित्रों को नमस्कार, मुझे ट्विटर पर फॉलो करने के लिए धन्यवाद। आपके शुभकामना संदेश मुझे आपके अविश्वसनीय देश में बिताए गए यादगार पलों को याद दिलाते हैं। आपके वास्तु चमत्कार, जीवंत संस्कृति और दयालु लोग वास्तव में अविस्मरणीय हैं। मुझे अपना वो समय बहुत याद आता है। जाहिर है, चीन ताइवान के झगड़े के बीच ऐसी प्रतिक्रिया का आना चीन को कहीं से भी रास नहीं आएगा। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है। ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर भारत से मिला ताइवान को समर्थन उन्हें बेहद उत्साहित कर गया था। इस दौरान लोग ताइवान को पूरी तरह से मान्यता देने के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। भारत में ताइवान के समर्थन में चीनी दूतावास के बाहर ही पोस्टर लगाकर बधाई दी थी। इसके बाद ताइवान की राष्ट्रपति ने भारतीय लोगों का धन्यवाद किया था। अब उन्होंने एक बार फिर भारत के लोग, भारतीय संस्कृति और भारतीय स्थापत्य कला की जमकर तारीफ की थी। वहीं ताइवान के नेशनल डे पर दिए अपने भाषण में देश की राष्ट्रपति ने चीन पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि चीन दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए चुनौती बन गया है और भारत चीन सीमा पर झड़प इसका उदाहरण है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि चीन अगर समानता और गरिमा बनाए रखता है तो दोनों के बीच संबंध सुधारना चाहता है तो हम सार्थक बातचीत के लिए तैयार हैं। वहीं उसी मौके पर ताइवान ने एक नया पासपोर्ट जारी किया था। इसमें से रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्दों को हटा दिया गया था। इसके अलावा पासपोर्ट पर लिखे ताइवान शब्द के फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया गया। ताइवान सरकार ने कहा है कि पुराने पासपोर्ट के चलते ताइवान के यात्रियों को चीन का नागरिक समझकर महामारी से संबंधित यात्रा प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। कई देशों में पुराने पासपोर्ट को लेकर भ्रम था क्योंकि उस पर चीन लिखा हुआ था। कल तक ताइपे को आंख दिखाने वाला बीजिंग लाचार अब सब कुछ देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।